सिंह समन सत्पुरुष वचन। सज्जन आदमी ने अगर एक बार कह दिया तो फिर कह दिया, डन। सज्जन आदमी खातरा ठीक। और आपा तो आज भी मां जी थारा रिश्तो करेगा, पहलो 2 लाख रुपया टिको बोल रहे, दूसरो 4 बोल रहे तो कैंसिल। इससे बाप का गाड़ तो क्या काटोगा, बाप है नेट। बाकी ये सही नहीं है, क्यों बूढ़िया कहता नहीं बोले भोग्यो होगो मैं तो कर दियो। लेकिन आजकल बस रम संग को रहे को नहीं आदमी गए, बस थोड़े से लालच के लिए बात की कोई वैल्यू नहीं है। सत्पुरुष वचन कदली फलती कबार। कदली क्या बोले? कदली बोले केड़े। केड़े का फल एक बार लगता है, फिर उसे काटना पड़ता है, फिर दोबारा लगता है। कदली फलत एक बार तिरिया तेल। वो एक तेल आवे क्यों तो पतंजलि पर मिल जाएगा साहित्य तक। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न भाई दूजी बार। वो कौन सो तेल है? बिरो इधर कौन बिरो? तिरिया क्या न बोले? 3 प्रकार के हट होते हैं, राजहट, बाल हट, त्रिया हट। कि राजा कई बार जिद कर लेता है, बच्चा कई बार जिद कर लेता है, और महिला भी कई बार जिद कर लेती है। 3 हट फेमस हट बताए गए। तिरिया का अर्थ होता है नारी, स्त्री, लुगाई। पर लुगाई को कौन सो तेल आवे हैं? नहीं ब्रांड तेल का मतलब ये होता है, हाँ, हल्दी। कि महिला के एक बार ही हल्दी चढ़ती। हल्दी चढ़ने का मतलब होता है बान बैठना। बान बैठने का मतलब होता है विवाह। कि स्त्री का विवाह जो है एक बार ही होता है। थे दिना गुरु जी मारा एक पड़ोस में 30 करने तैयारी चल रही है। ये राजपूती महिलाओं के बारे में है, क्योंकि महिला का विवाह, पुनर्विवाह राजपूतों में नहीं होता। जैसे ही बारात आएगी, बारात आ गई, वधु पक्ष वाले जहां बारात रुकी है वहां देखने के लिए जाएंगे कि बना जी पूछ गया। क्योंकि पुराने टाइम में लड़ाई होती, चालता बीच में रह जाता कई बार। तो बोले हाँ जी पूछ गया। अब उसकी क्या लगाई जाएगा? हल्दी। इसका मतलब उसका आधा विवाह हो चुका है, बाद में उसका बान बैठता है, बाद में हल्दी लगाई जाती है। तो ये राजपूती महिलाओं में विवाह एक बार होता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और क्या हमीर भी इसो जिद्दी है कि एक बार जिद कर लियो। चलो देखते हैं फिर के जिद करो इसो। बाकी 1-2 चीजें और है। भीमरस के अर्जुन को हराया था, मांडलगढ़ से टैक्स वसूला था, वो लिखने में आ जाएगी। चलो करते हैं। हमीर का संबंध है दिल्ली के साथ, दिल्ली के सुल्तानों के साथ। इस समय मुगल नहीं है, सल्तनत काल चल रहा है। आपके कई बार सिलेबस में दिया होता है कि दिल्ली सल्तनत से राजस्थान का संबंध, एक और कई जगह दिया होता है मुगल राजपूत संबंध। मुगल नहीं है इस समय क्या चल रहा है? सल्तनत काल। तो यहां का शासक था जलालुद्दीन। सुने के नाम है? कोई बात नहीं सुने तो अब सुन लो। जलालुद्दीन था दिल्ली का, और रणथंबोर रह गया दिल्ली के नजदीक। और नजदीक वाले क्षेत्र को जीतना बहुत जरूरी। दूर वाला है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे दक्षिणी भारत में शिवाजी थे और थे, इतनी टेंशन नहीं है। मोदी कहां बैठता है? केजरीवाल गढ़ है, सब बड़ी टेंशन है। क्यों? क्योंकि बठी बैठी है। और यही केजरीवाल अगर गोवा का मुख्यमंत्री होता, कोई टेंशन नहीं, ध्यान ही नहीं देती, कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जट बैठे है, बठी अपोजिट कोई बैठे है, तो फिर बहुत बड़ी समस्या पैदा हुआ। तो दिल्ली के नजदीक तो व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो जलालुद्दीन ने क्या किया? हमीर पे किया अटैक 1291-92 के अंदर। पहले कौन से दुर्ग को जीतेंगे? चाइन दुर्ग। उसके बाद में रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। घेराबंदी में हमीर की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बंदा दुर्ग को जीत नहीं पाया। कई लंबे समय तक घेराबंदी रही। अब दुर्ग जीत रहा को नहीं, घेराबंदी लंबी होगी, तो फिर वापस चला। लेकिन वापस किया जाओ। अलग अलग व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है जीवन के अंदर। आप भी करोगे। यहाँ 8 घंटे कंटिन्यू आपको बिठाया जाए पढ़ा के, तो बाहर जाते ही तुरंत किन की उन्दी हरकत करो ऐसा कर सक। क्यों? क्योंकि आप 8 घंटे से बोर हो चुके हो। आपका मन अब क्या चाहता है? कहीं ना कहीं आनंद की तलाश में है। क्लास में 1 घंटा में मास्टर मुड़ता ही कई टाबर आपस में लड़ ले बड़ा, मास्टर यहाँ पीठ फेरेगा इतना लड़ लेगा। क्योंकि ये जरूरी होता है, उनका शरीर मांगना शुरू कर देता है ये चीजें। इसे बोलते हैं क्या? समायोजन।
जैसे प्रयास किया, अंगूर हाथ नहीं लगे, तो क्या कहा हमने? अंगूर खट्टे। ठीक, ये समायोजन का कौन सा प्रकार है? साइकोलॉजी वाले बताएंगे। तू कौन बता? तू रहने दे, तू तो बस स्पेलिंग याद कर। समायोजन पढ़े होगे? कौन पढ़े? समायोजन लग गए? कराए होगे? हाँ, आई कहती नहीं कराए को नहीं, अगले पर गिरो नहीं। अब कहते हैं कि मोहम्मद शाह यहां से भागा और भाग के किसकी शरण में आ गया? अणकयो के यार मेरी लुगावड़ी ने छेड़ के आयो, तो इन पाँच दे। कहते हैं कि इसने मना कर दिया। जो भी कारण रहा होगा, मूल कारण तो यही रहा होगा, हमीर माँ का हुए बड़ा। लेकिन वही बात है, ग्रंथ है, अलग अलग अपने हिसाब से प्यार देते हैं। तो आपको नहीं याद करना, चिमना चामना है चक्राम ना ही होती। करें शुरू। ये लो जी रणथंभौर दुर्ग। अंदर कौन है? हमीर। ठीक है। हमीर के दो सेनापति भी हैं। क्या नाम है? रणमल और रत्तीपाल। राजस्थान में ये दो दो के जोड़े हैं, जयमल हत्ता, जेता कुंपा, रणमल रत्तीपाल। बाकी सारे तो बड़े ही विश्वसनीय थे। ए दो बे हरामी जगह थे, गाड़ काट को। जैसे रणथंभौर दुर्ग में आप जाओगे तो एक बड़ा सा पत्थर की मूर्ति लगी है, तो उसमें आपको कहते हैं कि थे चंपलड़ा चंपलड़ा, खला खला बंग मारो, थपड़ थपड़ मारो, फिर ऊपर चले जाओ दुर्ग देखने। वह बता किंग की मूर्ति है वह, रणमल और रत्ती। इसके दो गद्दार सेनापति थे। अलाउद्दीन आया, पहले तो हमीर हिंदू घाटी का एक छोटा सा युद्ध हुआ, उसके बाद उसने किस दुर्ग को जीत लिया? अलाउद्दीन स्वयं नहीं है, कौन है वो? दो आदमी, एक का नाम उलुग, एक का नाम नुसरत। पहले इस दुर्ग को जीत लिया, झाइन दुर्ग को। इस दुर्ग की घेराबंदी चल रही थी। घेराबंदी के समय दूसरा ये जो बंदा है कौन? नुसरत खां, ये मारा गया। दुर्ग पे जैसी अधिकार हुआ, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर क्या बोले? जी आजकल शाम को होता ही थन लेग पीस चाहिए नहीं, वो एक कुफर कार्य है, धर्म विरोधी कार्य है। जैसे मुसलमानों में शराब नहीं पीते, मुसलमानों कोई शराब पिए तो ये कौन सा काम है? कुफर कार्य है, धर्म विरोधी कार्य है। कोई हिंदू मीट खाए तो क्या है? कुफर कार्य है, धर्म विरोधी कार्य है। तो आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब आज धर्म विरोधी जो था, और उस दुर्ग में अब किसका अधिकार हो गया? इस्लाम का। बस पूरा हो गया।